नमस्कार। चलिए आज दिमाग के बारे में एक बड़ी ही मजेदार और नई बात समझते हैं। ये सवाल तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना? कि कोई लॉजिकल होता है तो कोई क्रिएटिव, और इसकी वजह हमारे दिमाग के लेफ्ट या राइट साइड का ज्यादा हावी होना है। हाँ, तो हमें यही सिखाया गया है कि बायां दिमाग मतलब लॉजिक, मैथ्स, विश्लेषण और दायां दिमाग यानी कला, संगीत और क्रिएटिविटी। और हम अक्सर खुद को इन्हीं में से किसी एक खांचे में फिट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो एक मिनट के लिए इस पुरानी धारणा को भूल जाइए, क्योंकि साइंस जो कहानी बताती है वो इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और दिलचस्प है। तो चलिए सीधे उस वैज्ञानिक आइडिया पर आते हैं जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाता है। इसे कहते हैं नॉवेल्टी रूटिनाइजेशन हाइपोथेसिस। थोड़ा मुश्किल नाम है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये परिकल्पना कहती है कि हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों का बंटवारा इस आधार पर नहीं होता कि वो क्या काम कर रहे हैं, बल्कि इस आधार पर होता है कि वो काम हमारे लिए कितना नया या कितना पुराना है। इसे ऐसे समझते हैं, हमारा दायां दिमाग एक खोजकर्ता या एक्सप्लोरर की तरह है। जब भी कोई नई चीज सामने आती है तो वो पूछता है, अरे ये क्या है? और हमारा बायां दिमाग एक मैनेजर की तरह है, जो कहता है, हाँ ये तो मुझे पता है। वो उन कामों को संभालता है जो हम सीख चुके हैं, जो हमारे रूटीन का हिस्सा हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, हमारे दिमाग की बनावट, उसकी वायरिंग ही ऐसी है। चलिए देखते हैं कि ये अंदर से कैसे काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये फर्क हमारे दिमाग के तारों में, मतलब न्यूरॉन्स जिस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसी में बसा हुआ है। इसे एक टैक्सी और एक हवाई जहाज की तरह सोचकर देखिए। बायां दिमाग एक टैक्सी की तरह है। उसके कनेक्शन छोटे छोटे, घने और लोकल होते हैं, जो एक ही इलाके में फटाफट काम निपटाने के लिए बने हैं, बिल्कुल हमारे रूटीन के कामों की तरह। और दायां दिमाग, वो एक हवाई जहाज है। उसके कनेक्शन लंबे होते हैं, जो दिमाग के दूर दूर के हिस्सों से जानकारी इकट्ठा करके एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये हमारी पूरी जिंदगी में कैसे बदलता है? ये एक बहुत ही शानदार सफर है जो हमारे बचपन से शुरू होता है और बुढ़ापे तक हमारे साथ चलता है। जब हम बच्चे होते हैं तो दुनिया की हर चीज नई होती है, तो कौन ज्यादा एक्टिव होगा? जाहिर है दायां दिमाग, यानी हमारा एक्सप्लोरर। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, चीजें सीखते हैं, तो कंट्रोल धीरे धीरे बाएं दिमाग यानी हमारे मैनेजर के पास चला जाता है। और उम्र के साथ हम अपने बाएं दिमाग में जमा हुए अनुभवों और पैटर्न्स पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना। सोचिए, जब पहली बार कोई गिटार पकड़ता है तो हर कॉर्ड, हर धुन एक पहेली होती है। तब दायां दिमाग पूरी ताकत से काम कर रहा होता है, और फिर सालों की प्रैक्टिस के बाद हाथ अपने आप चलने लगते हैं, बिना सोचे समझे। ये काम अब बाएं दिमाग के मैनेजर ने संभाल लिया है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे गहरे और शायद सबसे खूबसूरत हिस्से पर। उम्र बढ़ने का, और जिसे हम समझदारी या विजडम कहते हैं, उसका इससे क्या लेना देना है? यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। उम्र के साथ हमारा दायां हिस्सा, जो नई चीजों से डील करता है, शायद थोड़ा कमजोर हो जाए, लेकिन हमारा बायां हिस्सा, जिसे हमने जिंदगी भर इस्तेमाल किया है, वो अनुभवों और पैटर्न्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन जाता है। यही लाइब्रेरी हमारी विशेषज्ञता, हमारे इंट्यूशन और हमारे ज्ञान की नींव है। तो इस हिसाब से ज्ञान या विजडम आखिर है क्या? ये वो कमाल की काबिलियत है जिससे हम नई से नई मुश्किलों को भी अपने पुराने अनुभवों की नज़र से देख पाते हैं, और ये पहचान हमें बिना ज़्यादा मेहनत किए तेज़ी से सही समाधान तक पहुंचा देती है। ये सब बाएं दिमाग में बने पैटर्न्स का ही कमाल है। तो कह सकते हैं कि ज्ञान उम्र बढ़ने का एक खूबसूरत इनाम है। ये पूरी जिंदगी नई चीजों को सीखने और उन्हें अपनी समझ का हिस्सा बनाने की मेहनत का एक शक्तिशाली नतीजा है। हमारा दिमाग बना ही है नई चीजों को सीखने और उन्हें रूटीन में बदलने के लिए। तो सवाल ये है कि आज हम इसे कौन सी नई चुनौती देने वाले हैं?